अक्षरा नैतिक जी इससे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन सुनाई सब दे रहा है। क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं। महाराज जी रबड़ी और जलेबी ले आइए। थोड़ा सा भाभी माँ आप लीजिए ना। हे भगवान, क्या हुआ माँ? वो त्योहार का दिन है, इसलिए मैंने घर की सारी बत्तियां जलती छोड़ दी थी। अब वहाँ भी अगर बिजली चली गई तो सब कुछ इन्वर्टर पे आ जाएगा, और उसकी अगर बैटरी खत्म हो गई तो? हाँ बड़ी बहू, इसमें अब चिंता करने की कौन सी बात है? बत्तियां अपने आप बंद हो जाएंगी अब। हाँ शौर्य की माँ, अब जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा। हाँ माँ, वैसे भी जब तक हम लोग जाएंगे उसका काम तो तमाम हो जाएगा, नहीं? अरे नहीं शौर्य, कुछ नहीं, बस अभी खा के निकलते। अरे हे भगवान, बस इसी बात का तो डर था। नहीं माँ, हो सकता है इन्वर्टर ऑन ही ना हो। मैं अभी जाके देखता हूँ। हाँ बेटा। वर्षा, अनन्या सो गई? हाँ, गाड़ी में ही सो गई थी काकी। अच्छा हुआ सो गई, वरना अंधेरा देख के डर जाती। हाँ, अक्षरा के घर पे भी तो चीकू और अनन्या कैसे डर गए थे ना। हाँ बेटा, हमारे बच्चों को कहाँ आदत है ऐसे माहौल में रहने की। भाई हमारे जमाने में तो ये सब चीजें होती ही नहीं थी। पंखा भी किसी किसी के घर में होता था। बहुत देर हो गई है लाइट गए, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी। इन्वर्टर की बैटरी डाउन है बाबूजी। ठीक है बेटा, ऐसा करो, वो बिजली घर में फोन करके पूछो। हाँ छोटी, चल हम रसोई से मोमबत्तियां निकालना। जी दीदी। चिकी, छू मत इसे, पहले कितनी गर्मी है, ये परेशान हो जाएगा। सॉरी आंटी। अरे माँ, एक बात तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आज सुबह ना जल्दबाजी में हमने पानी की टंकी पूरी भरी नहीं। अब क्या होगा? ना ना बेटा, बस बस बस। क्या हुआ? नहीं दुप्पू, रोते नहीं। आंटी, तो वापस से छुट्टी करवा दो, फिर वो रोएगा नहीं। नहीं चिकी, तू रहने दे बेटा। कितनी देर तक करेगी, तेरे भी हाथ थक गए होंगे। मुन्ना, बेटा तुम लोग लल्ला को लेकर गाड़ी में घुमा लाओ ना, हवा लगेगी तो शायद इससे भी अच्छा लगे। ठीक है माँ। अक्षरा आइए। हाँ बेटा, चिकी आओ, तुम भी चलो। नहीं अक्षरा, मुझे तो दादाजी से कहानी सुननी है। बस बस बस, चलो चलो। कौन सी कहानी सुनेगी तू छोरी? जो आपको आती है। तो सुन, एक बार की बात है, एक शहर में एक धनवान आदमी रहता था। भाभी माँ, दादाजी नाराज तो नहीं हुए ना मुझसे? किस बात से? वो सबके सामने मंच पर मैंने। अरे तूने तो बहुत अच्छा किया था, उसके लिए तुम्हारे दादाजी क्यों नाराज होंगे भला? मैं जानती हूँ दादाजी को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन भाभी माँ सच में मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तो अचानक से। बेकार इतना सोच रही है छोटी दुल्हन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समय के साथ हमें भी तो बदलना चाहिए ना। नहीं भाभी माँ, बच्चों के लिए बदलाव सही है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहा ना, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही। भाभी माँ, आप भी आइए ना। हाँ आती हूँ। ये दादाजी का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ उससे। जी वो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने सालों तक ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों गायत्री जी? मैं तो नृत्य सीखना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने कहा कि उसके बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते। तो फिर मैंने अपनी इच्छा परे रख दी, परिवार की खुशी के लिए। और आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि नृत्य को लेकर जो मेरे मन में भावना है वो
जरूरी नहीं ना कि आप भी वैसा सोचें। गायत्री जी, यदि मैं आपसे इस समय ये कहूं कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है तो? जी? अरे गायत्री जी, एक बार बताया तो होता, फिर आपका ये भला नृत्य हमें कैसे पसंद न होता? मैनेजर का फोन। एक मिनट। जी मैनेजर साहब, कहिए। क्या पूरे उत्तर भारत में पावर ग्रिड फेलियर हो गया? पर कब, कैसे? अरे पंखा ले ले बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? अरे वाह, अनन्या के तो मजे। देखिए तो कितने आराम से सो रही है। मुझे तो इतनी गर्मी में नींद ही नहीं आती। पहले लाइफ कितनी टफ होती होगी ना लाइट, ना एसी, ना टीवी। बाप रे। बेटा, जितना इंसान के पास होता है ना, वो उसी में जीना सीख लेता है, और वो भी खुशी से। सबके पास ये सुविधा नहीं होती, फिर भी तो वो जीते हैं ना। तुमने देखा नहीं, इसलिए सोचकर परेशान हो रहे हो। मुझे एक आइडिया आया है। अरे वाह, मेरा भाई आजकल सोचने भी लगा है। वेरी गुड। आप क्या दादू, आप भी। क्यों ना हम सब एक गेम खेले अभी अंधेरे में? हाँ बड़ी माँ, बोर होने से तो ये अच्छा है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। क्यों? हाँ वैसे कौन सी गेम? हाँ, हम में से कोई एक लाइन बोलेगा, दूसरा उसे जोड़ेगा। जैसे मैंने एक लाइन बोली, दादू उसे जोड़ेंगे, और बाद में भाभी एक और लाइन ऐड कर देंगी उसमें। इससे एक कहानी बन जाएगी, और ये बीच में रुकनी भी नहीं चाहिए। हाँ, पर ये तो बता कि उस कहानी का विषय क्या होगा। हाँ, मिल गया। क्या? बड़ी माँ को चिंता इसलिए होती है क्योंकि जिस दिन माँ ने चिंता करनी छोड़ दी, उस दिन सबको चिंता हो जाएगी। करेक्ट। क्या? शुरू में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। आवाज तो राष्ट्रीय बहन की आ रही थी और हिल रहा था कान। बहुत देर तक तो मारे को खुद ही पता ना चला कि क्या हो रहा है। दादाजी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। वो कठपुतली का खेल, वो बड़ा मजेदार था, बहुत मजा आया। बिजली तो अब आ जानी चाहिए, काफी देर हो गई ना गए हुए। लाइट तो आज नहीं आने वाली माँ। क्यों? क्यों मुन्ना, क्यों ना आवेगी? दादाजी, पूरे उत्तर भारत में लाइट नहीं है। मैनेजर साहब का फोन आया था, कोई बहुत बड़ी समस्या हुई, आज तो लाइट नहीं आने वाली। हे भगवान। ना ना मुन्ना, ऐसा जरूरी ना, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कल सवेरे तक बिजली आ जाए। लेकिन दादाजी, आज की रात हमें लाइट के बिना गुजारनी पड़ेगी। हाँ बेटा, एक रात की तो बात है, निकाल लेंगे। बस 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 बस। तो कब होगा इस समस्या से इनका निवारण? कभी ना। तो इस कहानी का अर्थ ये निकला कि चिंता और भाभी की दोस्ती बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। माँ आप बहुत चिंता करती हैं। जब तेरा समय आएगा ना, तब देखूंगी। नहीं नहीं बड़ी माँ, सीरियसली आप ये चिंता करना कब छोड़ेंगी? अंशु बेटा, अगर तुम्हारी बड़ी माँ ने चिंता करना छोड़ दिया, तो कहानी किस विषय पर बनाओगे? ये भी बात सही है। मुंडा, राजबल्ला, चलो चलो उठो सब, जोरा सब। अरे ये क्या? अरे गिरजा, संभल के। बहुत दिनों बाद नीचे सोया ना, पीठ अकड़ गई है। मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ मत सोइए, पर आपने सुना ही नहीं। नंदिनी की माँ, ऐसे मौके कहाँ बार बार मिले हैं। पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। दादाजी ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है गर्म पानी के सेक करने पड़ेंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू, थोड़ी देर बाद। हाँ, चल चल उठ बेटा, पूजा के लिए देर हो रही है। भाई माँ, लाइट आ गई क्या? नहीं बेटा, अब तक तो नहीं आई। अरे नहीं आई तो थोड़ी देर में आ जाएगी। दादाजी, मैंने आपसे कहा था सुबह तक लाइट नहीं आने वाली, देख लिया? हो नो। अरे फैक्ट्री में भी तो काम रुक गया होगा। लेकिन तन्ने तो वहाँ भी जनरेटर लगवाया है ना। लेकिन दादाजी, सारी मशीनें थोड़ी ना चलती हैं जनरेटर पे, काम पे तो असर हुआ ही होगा ना। बाबूजी, मैं जल्दी से फैक्ट्री जाता हूँ, क्या रुको? ठीक। पापा को गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग ना। अक्षरा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए। जी, अभी लेकर आई। तो चलो।
बस 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 बस, आप परेशान मत हो। मम्मा आपको अभी नहाई नहाई करेंगी ठंडे ठंडे पानी से, फिर आप ठीक हो जाओगे। तब तक आप पापा के पास रहो। बस 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 बस। अक्षय रात को ठीक से सोया? कहाँ मुन्ना, बार बार जाग रहा था। बहू तो बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं आई। हाँ। मुन्ना तू भी उठ गया? चाय लाती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं माँ, अक्षय लेकर आ रही हैं। चीकी उठ जा बेटा, उठ जा। यही एक है जो अच्छे से सोई। चीकी बेटा, तुझे गर्मी नहीं लगी? भाभी माँ, मुझे तो आदत है। बस्ती में ना जब लाइट चली जाती थी तब सब लोग ऐसे ही सो जाते थे। अब माँ एक मिनट पकड़े। हेलो जी मैनेजर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट? हाँ ठीक है, हाँ मैं बस अभी ऑफिस आता हूँ। और एक काम कीजिए, जब तक मैं आता हूँ ना तब तक आप। हेलो हेलो, ये तो बैटरी डेड हो गई। अक्षरा मेरा चार्जर का क्या फायदा है, बिजली नहीं है। पता बच्चों, बड़ी बहू से पहले मैंने कई लड़कियां देखी थी विशंबर के लिए, पर पता नहीं क्यों कोई भाई ही नहीं मुझे। पर राजश्री को देखते मैंने पसंद कर लिया था। और तब से माँ ने बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, मायके की याद ही नहीं आने देती। शौर्य की माँ जी। आपके भाई रतन का फोन आया था, कह रहा था कि आपकी भाभी और भतीजी दोनों उदयपुर आ रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन कब आ रहे हैं? यहाँ तो बिजली नहीं है, सारा इंतजाम कैसे होगा सब? हो गई आपकी चिंता शुरू, कल आ रहे हैं, तब तक बिजली आ जाएगी। ये लीजिए माँ, अभी अभी आप अपने मायके को याद ही कर रही थी। क्या बात है, आज आप लोग सब काफी फुर्सत में बैठे हुए हो। हाँ, सब काम हो गया क्या आपका? आधा काम हो गया है और आधा हो ही नहीं सकता क्योंकि बिजली नहीं है, इसीलिए तो हम सब फुर्सत से बैठे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ दादा, हर 10-12 दिन में एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि चाहे बिजली जाए या पानी, महिलाओं को एक दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। क्यों शौर्य? हाँ काका, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि एक एप्लीकेशन डाल ही देते। अक्षरा जल्दी से मेल भेज देता हूँ। अरे लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा? इसकी बैटरी डेड हो गई होगी। अक्षरा देखा, आपने सेक लिया होता तो अब तक ठीक भी हो गया होता। नंदिनी की माँ, बहू ला रही है पानी, क्यों जल्दी मचा रहे हो तुम लोग? दादाजी मुझे भी फैक्ट्री जल्दी से पहुंचना है। अब अगर ऑर्डर टाइम से पूरा करना है तो उसके लिए कम से कम 20 पीस तो हर दिन निकालने पड़ेंगे ना। देख मुन्ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। दादाजी कैसे हो जाएगा, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तेरे से चलता हूँ, तेरे को समझा दूंगा। चल। अरे नहीं दादाजी, मैं संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नैतिक बस 2 मिनट में दे रही हूँ। दादाजी को ये पानी दे दूं, महाराज जी निकाल ही रहे। अरे अक्षरा, लला, अक्षरा आपको लगी तो नहीं? ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? हे भगवान, खौलता हुआ पानी था, इन पे गिर जाता तो? अक्षरा आपको संभल के काम करना चाहिए ना, इतनी जल्दी क्या है? मुन्ना बेटा, बहू को क्यों डांट रहा है? ये तो बेचारी भाग भाग के 100 काम कर रही है और जानबूझ के थोड़ी ना गिराया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बाल बाल बचते हैं, लल्ला और बहू दोनों। पानी इनके ऊपर गिर जाता तो। बस तंग आ गया हूँ मैं। हाँ, प्रिंसिपल मैम कह रही थी जब तक लाइट नहीं आती ना तब तक स्कूल बंद ही रहेगा। हाँ ठीक है, आपको कुछ पता चले तो बताना। ठीक है, ओके बाय। अरे आप सब? अरे वाह, आज क्या बात है जो इस फोन के भाग जग गए? दादी कहना है कि आज लाइट नहीं है ना, सबकी मोबाइल्स की बैटरी ऑफ हो गई है। जल्दी कर। हाँ दादी, इस बार तो लाइट ने हद ही कर दी है। काका, अपने होटल की क्या स्थिति है? आज रात तक का काम तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का मुश्किल है। आज अगर लाइट नहीं आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके बाय बाय। मुझे देना, अक्षरा से बात नहीं हुई है कल से। शौर्य की माँ, जरा जल्दी कीजिएगा, हमें 1-2 जरूरी फोन करने। जी जी, बस 2 मिनट। हाँ माँ, मुझे भी मैनेजर साहब से बात करनी है। 2 मिनट बेटा। वाह, माँ को तो मुंह जुबानी नंबर याद है, मुझे तो किसी का नंबर याद ही नहीं रहता।
वैसे इस मोबाइल ने सबकी आदतें खराब कर दिया ना। सीधा नंबर लिया और फीड कर लिया, ना डायरी साथ में रखने की जरूरत और ना ही नंबर याद रखने की। वही तो, मोबाइल बंद हुआ नहीं कि आपके सबसे नाते टूट जाते हैं। हाँ ये बात। बिल्कुल सही कह रही है गायत्री बहन, यहाँ भी सब बहुत परेशान हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है बत्ती के बिना। भाभी जल्दी कीजिए, बहुत लंबी लाइन है। हाँ माँ, मेरा नंबर कब आएगा? याद है दादा, पूरे गांव में सिर्फ हमारे पास ही फोन था। और इसीलिए सबके फोन हमारे घर में ही आया करते थे। हमारा काम था फोन उठाना और ओमी का काम था सबको जाके संदेशा देना। बेचारा पूरा दिन दौड़ लगाए रहता, कभी कमल चाचा के यहाँ तो कभी बबरी काकी के वहाँ। हाँ बेटा, तभी तो वो लोग कितनी आशीषें देते थे तुम दोनों को। अच्छा हुआ दादू कि हम इस जमाने में पैदा हुए, कम से कम हमें ये काम तो नहीं करना पड़ रहा। अंशु, अगर करना पड़ता ना तो एटलीस्ट तू पतला तो हो जाता। दादू आप भी ना। कोई नहीं। बेटर लगा है? सच में अक्षर, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेकार में मैंने ऑफिस जाने की इतनी जल्दी मचा रखी थी। अब पाफेरे की वजह से ना सारे काम रुक गए। पूरे उत्तर भारत में बिजली नहीं और इस बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। और देखिए ना, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे आज हमारे यहाँ पर हो रहा था। हुआ नहीं, होते होते रह गया। देखिए कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा ही जला है, इतना पानी गर्म नहीं था। और आप टेंशन मत लीजिए, ना कोई जलन है और ना ही कोई दर्द। ऐसे छोटे छोटे हादसे तो हमारी जिंदगी में होते रहते हैं और इनसे हमें सबक मिलता है कि आगे हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन अक्षर, जो सच है उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। देख, आपने ऐसे गुस्से गुस्से में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये भी कोई लाइफ है? ये देश रहने लायक ही नहीं रहा। किस पे गुस्सा आ रहा है आपको नैतिक? अपने आप पे, मुझ पे, सरकार पे? और क्यों? क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं अक्षर। मेरा बच्चा सफर कर रहा है, मेरी फैमिली सफर कर रही है, मेरा बिजनेस सफर कर रहा है और ये सब मैं नहीं देख सकता। और अगर यही हाल रहा ना तो पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना पड़ेगा नैतिक, इतनी टेंशन मत लीजिए। अक्षर, टेंशन कैसे ना लूं? अब दुबे अंकल ने कितने भरोसे के साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड का हमें ऑर्डर दिया है। अब तक तो आधा कंप्लीट भी हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5% कंप्लीट हुआ है। पता नहीं वो काम पूरा कैसे करूंगा अब मैं, क्या जवाब दूंगा अंकल को? पावर फेलियर की वजह से सब कुछ बंद है, ना कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल, घर में सब लोग परेशान है। कैसे? चुप, एकदम चुप, शांत हो जाइए नैतिक, शांत हो जाइए। लीजिए। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत दिनों बाद ऐसी मिठाई खाई, सच में गांव की याद आ गई। कुछ काम से गए थे वहाँ, इन्होंने कहा विशंबर भाई को ये मिठाई बहुत पसंद है तो सोचा ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसी चल रही है आपकी मिल? मिल तो बंद कर दी मैंने भाई साहब, अब तो मैं अपने भाई की मदद करता हूँ उसके कारोबार में। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। कैसे पता चलेगा विश्वंभर नाथ जी, समय कहाँ मिलता है। वो तो बिजली की समस्या की वजह से हम आपसे मिलने चले आए। वैसे भी आप आपके घर दफ्तर में व्यस्त हैं और हम अपने। तो है। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आए। चाय लेके आती हूँ। अरे रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी बातें तो करने दीजिए। राधे कृष्ण। मल्होत्रा साहब, आइए आइए। घर बैठा था तो सोचा मिल आए आपसे। आइए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, विराजिए। हाँ। लेकिन बहू, ये क्या बात हुई? मुन्ना के गुस्सा होने से क्या होगा? मैंने भी यही समझाया माँ, लेकिन कुछ नहीं। लाइट जाने की वजह से फिर वो हादसा, और अब पानी भी नहीं, इन सब चीजों से बहुत गुस्सा हो गए हैं वो। पता नहीं कैसे शांत होंगे। माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, अरे अरे चिकी चिकी, ये क्या किया बेटा? आज नहाने के लिए पानी नहीं है ना, लेकिन ये तो है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।